हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह मैट्रिक्स। और आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 को। इस पाठ में हम पहले ही 3 प्रश्नावलियां पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। इस वाली प्रश्नावली में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है भाई? व्युत्क्रम का मतलब है अगर हमारे पास कोई आव्यूह इस प्रकार से है तो इसका व्युत्क्रम हम इस प्रकार से लिखते हैं ए इनवर्स। इनवर्स का मतलब है व्युत्क्रम, ठीक है भाई, इसीलिए इसे कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल का मतलब है जिसका आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। अब भाई देख लो कि ऐसे कौन कौन से आव्यूह होते हैं जिनका हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये भी आपको यहां बताया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ए और बी आपके पास 2 आव्यूह हैं। अब भाई इन आव्यूह में ना क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो भाई दोनों वर्ग आव्यूह होने चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब समझते हो भाई? 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो। भाई ध्यान रखिए कि 4/4 वाले हमें यहां पढ़ाए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो या तो 2/2 का होगा या वो 3/3 का होगा। दोनों ही सेम कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए। अर्थात या तो दोनों ही 2/2 के हों या दोनों ही 3/3 के हों। पहली बात तो ये है। दूसरी बात भाई, एक जो मेन शर्त है वो फॉलो करते हों। अगर हम ए से बी में गुणा कर दें फिर बी से ए में गुणा कर दें तो भाई दोनों ही गुणा बराबर होनी चाहिए। और बराबर किसके होनी चाहिए? आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई 2 आव्यूह इस प्रकार के ना जो ये गुण है इसका पालन करते हो, ठीक है, तो आप भाई समझ जाओ, आप यहां लिख सकते हो ए बराबर बी इनवर्स या कह सकते हो बी बराबर ए इनवर्स। अर्थात भाई अगर कोई 2 आव्यूह हैं जो कि इस सूत्र का पालन करते हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, अगर गुणा करो बराबर आई के आ जाए, तो आप समझ जाओ जो बी वाला है वो ए का इनवर्स है, या कह सकते हो जो ए वाला है वो बी का इनवर्स है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से ना हम इनवर्स निकाला करेंगे। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है भाई? यहां तो आप जान गए कि इनवर्स होता क्या है और वो कौन से गुण का पालन करना चाहिए, लेकिन इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो भाई हमारे पास ना इनवर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, और भाई दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा अगले पाठ में। जब आप सारणिक वाला पाठ पढ़ोगे तो वहां आपको ना आव्यूह का इनवर्स निकालने का एक और तरीका पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो हम तरीका पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा कैसे निकालते हैं, जरा देख लो भाई एक बार। तो भाई सबसे पहले ये देख लो ये प्रारंभिक संक्रियाएं होती क्या हैं और इन्हें हम अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो भाई मान लो कि हमारे पास कोई आव्यूह है, हम वर्ग आव्यूह मान के चला करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हमें यहां सब वर्ग आव्यूह ही पढ़ने हैं। इनवर्स में केवल वर्ग आव्यूह ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या है, यहां पे देखो 2 रो हैं इस प्रकार से और भाई 2 कॉलम हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो नियम क्या होता है प्रारंभिक संक्रियाओं में? आप भाई पहले ही सोच लो कि संक्रियाएं आप रो में लगाओगे या कॉलम में लगाओगे। एक सवाल में आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, या तो आप रो वाइज चलोगे, ठीक है, और या आप चलोगे कॉलम वाइज, एक ही चल सकते हो। तो मान लो कि हम पहले रो से चलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई नियम क्या होता है, किसी भी रो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। जैसे ऐसे आप लिख सकते हो कि R1 को मान लो हमें 2 से गुणा करने का मन है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि R1 बराबर 2R1, और आप यहां R1 को 2 से गुणा कर सकते हो। तो आप ना यहां R1 को 2 से गुणा कर दो। अब यहां पे क्या हो जाएगा 4, यहां 10, यहां पे अब ये R2 है तो इसको आप ऐसे ही उतार लोगे। जिस संक्रिया में आप लिखोगे केवल उसी में करोगे। जैसे यहां R1 में 2 से गुणा किया है तो हम केवल R1 में ही 2 से गुणा करेंगे, R2 को हम नहीं छूने वाले हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे लिख दो R2 बराबर R2 माइनस 2R1। अभी क्या है कि हमें R2 में 2R1 घटाना है, तो क्या करोगे? अब देखो R2 में करना है तो R1 को तो आप पहले ऐसे ही लिख दो, 4 है 10 है, उतार दो।
अब R2 में इसका दुगुना घटाओ, 4 दूनी 8 घटाओ 5 में से, सॉरी 3 में से, तो माइनस के 5। 10 दूना 20 घटाओ 16 में से, तो माइनस के 16। तो इन्हें हम कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। लेकिन ध्यान रखना है, किसी एक सवाल में या तो आप रो से करोगे या आप कॉलम से करोगे। इसी सवाल में आप कॉलम से भी कर सकते थे। भाई यहां पर 2 कॉलम है इस प्रकार से, जैसे यहां आप लिख दो C1 बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। तो आप देखना, केवल आप C1 में बदलाव कर रहे हो, तो C2 से आपको कोई मतलब नहीं है। C2 को आप पहले लिख दो 5 4। C1 में C1 और C2 जोड़कर लिखना है, तो 5 2 7, 4 3 7। इस प्रकार से आप बदलाव कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स में। बस ध्यान रखना है, या तो आप रो में करोगे या आप कॉलम में करोगे। किसी एक सवाल में आप एक ही चीज पकड़ के चलोगे, या तो रो पकड़ के चलो या कॉलम पकड़ के चलो। अब भाई अभी आपको हम बताएंगे कि प्रारंभिक संक्रियाओं से आप इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे। अब भाई मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि आपको दिया गया है, अभी आपको इसका इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर आप सवाल को लगाओगे रो से, मान लो आप सवाल को रो से लगाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप ए को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, ए बराबर आई ए। भाई आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गुणा करोगे तो भाई ए के बराबर ही आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिखोगे। अगर आप कॉलम से सवाल लगाने वाले हो तो इसे आप इस प्रकार से लिखोगे, पहली बात, ठीक है। जहां पर आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर सवाल को आप आर से लगाओगे तो आप इस प्रकार से लिखोगे, सी से लगाओगे तो इस प्रकार से लिखोगे। अब हम इनवर्स निकालना आपको सिखाएंगे। कोई एक सवाल हम यहां लिखने जा रहे हैं और आपको बताएंगे हम भाई कि हम इनवर्स किस प्रकार से लगाएंगे। पहले आपको हम कॉलम से बताएंगे और फिर भाई कुछ सवाल आपको हम रो से भी बता देंगे। अब भाई पहले सवाल पर आ जाओ। ये प्रश्नावली का पहला सवाल है, 1 2 माइनस 1 3। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसे आप सबसे पहले ए मान के चलो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसे सबसे पहले आप ए मान लो। फिर भाई सोच लो कि आपको सवाल कॉलम से लगाना है या रो से लगाना है। लग भाई दोनों से ही जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हम यहां सवाल को कॉलम से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कॉलम से लगाना है तो सबसे पहले आपको यह लिखना पड़ेगा, ए बराबर आई ए, ठीक है। अगर रो से लगाते तो ए बराबर हम क्या लिखते हैं, यहां पर सॉरी ए आई लिखा है, वैसे हम आई ए लिखते, ठीक है। आप क्या करोगे भाई, यहां पर मान रख लो, यहां पर ए का मान रखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस 1 3 बराबर। अब यहां ए का मान मत रखो, यहां आई का मान रखो। आई का मान क्या होगा, 1 0 0 1। अभी भाई करना क्या होता है, बेसिक तरीका क्या है सुन लो पहले। आपको ना प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है। जो संक्रिया आप इधर लगाओगे वही संक्रिया आप इधर लगाओगे, दोनों तरफ आप सेम संक्रियाओं का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब आई यहां पे लिखा है, आप संक्रियाएं कुछ इस प्रकार से लगाओ कि आप इस वाले को आई बना दो, इस वाले को आप आई बना दो। तो जो यहां पर बन जाएगा मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स यहां पर बन जाएगा वो ए का इनवर्स होगा। समझ में आया। अभी तक तो यहां पे आई लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रारंभिक संक्रियाएं लगाओ और यहां पर आई बना दो, इस वाले मैट्रिक्स को आई बना दो। तो जो यहां पर मैट्रिक्स बचेगा यहां पर, वो ए का इनवर्स होगा। अब कैसे करते हैं भाई, ध्यान से देख लीजिए। अब देखना, अगर आप इसको आई बनाना चाहते हो तो यहां 1 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए, यहां 0 और यहां 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां हमें 0 लाना है तो क्या करोगे, हम सवाल को लगाने वाले हैं सी से। देखना, अगर हम C2 में C1 को जोड़ दें तो 1 यहां जाएगा तो यहां 0 हो जाएगा। C2 में बदलाव किया है केवल, तो पहले C1 को आप ऐसे ही उतार दो। अब इसको यहां जोड़कर लिख दो, यहां 0 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा बराबर। आपको सेम चीज यहां पर करनी है, तो C1 को ऐसे लिख दो और इसको यहां जोड़कर लिख दो, तो यहां 1 और 1 आ जाएगा। हो गया, एक संक्रिया आपने अप्लाई कर दी। ऐसे ही आपको कई सारी संक्रियाएं अप्लाई करनी है और यहां पर आई बना देना है। अब देखो यहां 0 आ गया, यहां आ गया 5, जबकि यहां हमें 1 लाना होता है। भाई 1 लाना होता ना, आई में देखो यहां 1 होता है, तो आप यहां 1 कैसे लाओगे, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, C2 बराबर C2 अपॉन 5। C2 को आप 5 से भाग कर सकते हो, यहां हो जाएगा 1 2, यहां 0 1। लेकिन भाई अगर इधर भाग किया है तो आपको इधर भी भाग करना पड़ेगा, 1 0 1/5 1/5 हो गया।
अब देखो एक आ गया, एक आ गया, जीरो आ गया, बस यहां पे अगर जीरो आ जाएगा तो यहां पर आई बन जाएगा। अब यहां जीरो कैसे आएगा, इसका अगर दोगुना आप यहां घटा दो, ठीक है। देखना कैसे, ऐसे लिखोगे C1 बराबर C1 माइनस 2C2, जस्ट दोगुना यहां घटा दो, यहां जीरो है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक, और यहां आ जाएगा जीरो, तो 1 0 0 1 बराबर A। अब जो चीज यहां पे आ जाए, देखो भाई इसका दोगुना यहां घटाओ, तो एक में से घटाओगे इसका दोगुना 2/5, तो क्या बचेगा 3/5 बचेगा। यहां पर घटाओगे तो बचेगा -2/5, और इसको आप ऐसे ही उतार दो 1/5 1/5। अब देखा हमने आई का मान यहां लिया था, पर भाई हमने आई यहां बना दिया। जब आई यहां बन जाए तो जो ए के बगल में लिखा है समझो वही ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 3/5 -2/5 1/5, और यहां भी 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको ना सवाल कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। पहले तो आपको ये वाली कंडीशन लिखनी है, फिर आपको संक्रियाएं प्रयोग में लानी है, 2 3 4 5 जैसा भाई सवाल होगा, संक्रियाओं की संख्या घट या बढ़ सकती है, कभी एक बार में लग जाए, 2 बार में लग जाए, 3 बार में लग जाए, लेकिन करना बस एक ही काम है कि यहां पे आई लिखा हुआ है तो आप आई यहां बना दो, तो जो यहां बन जाएगा वही इनवर्स होगा। यह है हमारा सवाल नंबर 1। अब भाई बात यह है कि प्रश्नावली में कुल मिलाकर 14 सवाल हैं जो कि इसी प्रकार के हैं, जिसमें 2x2 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको इनवर्स ज्ञात करना है। कुल मिलाकर 14 सवाल हैं। उसके बाद भाई 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें 3x3 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो हम भाई क्या करने वाले हैं कि आपको कुछ सवाल हम बताएंगे 2x2 वाले, ठीक है, फिर आपको सवाल बता देंगे 3x3 वाले। आप भाई सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। यहां हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 7, और यहां पर भी आपको इनवर्स निकालना है, 2x2 का ही मैट्रिक्स है। अगर आप सी का प्रयोग करना चाह रहे हो, कॉलम से सवाल लगाओगे, तो आपको भाई ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखोगे, पहले यहां ए का मान लिख लो 1 2 3 7 बराबर, यहां पर ए का मान मत लिखो, यहां लिखो आइडेंटिटी का मान, इस प्रकार से। अब आपको ये जो आइडेंटिटी है वो यहां बना देनी है, और जो यहां बन जाएगा वो आपका इनवर्स होगा। सिंपल तरीका है, बनाओ भाई। यहां देखो एक पहले से है, तो यहां तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यहां लाना है जीरो पर, यहां 3 है पर जीरो लाना है। अब आप सोचो कि 3 है और जीरो लाना है, तो कैसे लाओगे, इसका हम 3 गुना यहां घटा देंगे। देखना कैसे, C2 में क्या करेंगे हम 3C1 घटाएंगे, 1 3 3 घटाओ, तो पहले तो आप C1 को ऐसे ही उतार दो, 1 3 3 घटाओगे यहां 0 बन जाएगा, 2 3 6 घटाओगे तो यहां 1 आएगा बराबर A। अब आपको सेम प्रक्रिया यहां करनी पड़ेगी, इसका 3 गुना घटाओगे तो यहां माइनस के 3 आएंगे, और यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहां 0 था। ठीक है, अब देख लो 1 आ गया, 0 आ गया, यहां पर बस 0 अगर आ जाए तो समझो सवाल हो गया। अब यहां 0 कैसे आएगा, C1 में अगर आप 2C2 घटा दो, इसका दोगुना अगर घटा दो, तो अब देखना कैसे घटाओगे, तो पहले आप C2 को ऐसे ही उतार दो, अब घटाओ दोगुना, तो यहां तो 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 दूना 2, यहां पर भी 0 बन जाएगा, A बराबर। यहां पर सेम, अब C2 को ऐसे ही उतार दो, ये आ गया C2, क्लियर। अब इसका दोगुना, 3 दूना 6 घटाओगे एक में से तो 7 आ जाएगा, यहां दोगुना घटाओगे तो यहां माइनस के 2 आ जाएंगे, यहां बन गई आइडेंटिटी। तो भाई समझ जाओ जो ये वाला है ये हमारा ए इनवर्स होगा। तो देखा भाई सवाल काफी सरल है, अगर आपके एक बार दिमाग में बैठ गया कि भाई हमें सवाल किस प्रकार से लगाने हैं, तो आप बड़े ही आराम से लगा पाओगे। सब सवाल यहां एक ही जैसे हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। ठीक है, अब भाई नवा प्रश्न देख लो। हम भाई सवाल यहां क्या कर रहे हैं कि छोड़ छोड़ के बता रहे हैं आपको। ठीक है, 14 सवाल हैं, तो आपको हम भाई 4 या 5 सवाल उसमें बता देंगे, आपको उसी आधार पर सभी सवाल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सवाल सब एक ही प्रकार के हैं, तो आपको हम 4-5 सवाल यहां बताए दे रहे हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 9 को देख लो। ठीक है, अभी तक क्या किया था भाई, हमने 2 सवालों को हमने कॉलम से हल किया है, तो भाई ये वाला सवाल आपको हम रो से बताए दे रहे हैं। ठीक है, अब देखना कैसे, ए आपको दिया हुआ है, अगर आपको सवाल रो से लगाना है तो आपको भाई कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ये तरीका है रो वाला। अब लिख लो, यहां हो जाएगा 3 2 10 7 बराबर 1 0 0 1,
और यहां पर आप ए लिख लो। अब आप यहां रो पंक्तियों में परिवर्तन करने वाले हो और भाई बनाओ, ये चीज आपको यहां बनानी है। आप ध्यान देना, यहां पर 3 है पर 1 लाना है, तो क्या करोगे, अगर हम 2 घटा देंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाओ, तो यहां लिख दो R1 बराबर R1 माइनस R2। अब केवल आपको R1 बदलना है, तो R2 को आप पहले ही लिख लिया करो, ठीक है। घटाओ जरा, यहां पे यहां 1 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3, यहां घटाओगे तो 3 आ जाएगा बराबर में, यहां पर 0 1 लिख लो। अब यहां घटाओ तो यहां 1 आ जाएगा, यहां -1 आ जाएगा और यहां पे 1 लिख लो, ठीक है। अब भाई ध्यान देना, यहां पे 2 हैं लेकिन हमें लाने 0 हैं, क्योंकि भाई 0 होता ना आइडेंटिटी में, तो अगर हम 1 का 2 गुना यहां घटा दें तो यहां 0 बन जाएगा। कैसे करोगे, R2 बराबर R2 माइनस 2R1, 2 गुना घटाने वाले हैं, तो पहले R1 को तो आप ऐसे ही उतार दो, इसका 2 गुना घटाओगे यहां 0, यहां 3 दूना 6, 1 बचेगा, ठीक है। देखो काफी हद तक बन गया एक ही बार में। सेम यहां पे कर लो, पहले R1 को ऐसे ही उतार दो। अब इसका 2 गुना घटाओगे तो यहां माइनस के 2 आ जाएंगे, इसका 2 गुना घटाओगे तो यहां पर 3 आ जाएंगे। बस भाई ध्यान रखना कि कहीं पर घटाना या गुणा भाग आपसे गलत ना हो। अब यहां पे 1 आ गया, 0 आ गया, बस ये 3 दिक्कत कर रहे हैं हमको, ये 3 की जगह 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, R1 में से 3R2 घटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां लिखोगे R1 बराबर R1 माइनस 3R2, कर लो। अच्छा, अब R1 में परिवर्तन कर रहे हो तो R2 को पहले ही लिख लिया करो, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हो उसे आप पहले ही लिख लिया करो। यहां देखना, यहां 1 आ जाएगा, 1 3 3, यहां 0 आ जाएगा। अब यहां पे पहले हमें आइडेंटिटी लिखनी है भाई, बदलाव कर लो। यहां पे देखो, पहले आप -2 और 3 को लिख लो। अब देखना, इसका 3 गुना 2 3 6, यहां घटाओगे तो यहां शायद 7 बन जाएगा, यहां 3 3 9 घटाओगे तो यहां माइनस के 10 बन जाएंगे और ये ए आ जाएगा। इधर अगर आई बन गया है तो ये वाला जो आंसर हमारा आया है, ये वाला ए इनवर्स है। तो भाई प्रारंभिक संक्रियाओं से इनवर्स निकालना काफी आसान है। बस भाई ये नहीं पता होता है कि यहां कितने स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। भाई स्टेप की संख्या बढ़ सकती है। अभी तो आपको हम 2x2 वाले बता रहे हैं, भाई जब 3x3 वाले बताएंगे तो वहां आपको ज्यादा स्टेप लेने पड़ेंगे। अब भाई सवाल नंबर 14 को देख लो, ये वाला सवाल ना कुछ खास है, ठीक है। सवाल नंबर 12 और 14 भाई दोनों ही सवाल खास हैं। अब खास क्यों है पहले ये देख लो। भाई पहले से तय कर लो कि आपको R का प्रयोग करना है या C का प्रयोग करना है। तो यहां हम आपको R से बताने वाले हैं, तो आप ना कुछ इस प्रकार से जाओगे, इस प्रकार से, ये R वाला तरीका है, ठीक है। तो ले लो, पहले आप A को लिख लो, 2 1 4 2 बराबर, यहां पे I लिख लो इस प्रकार से, ठीक है, और यहां लिख दो A। आप क्या करोगे, आप आइडेंटिटी को आप यहां बनाने का प्रयास करोगे। अब देखना हम कैसे बनाएंगे। अगर हम इसका 2 गुना यहां घटा दें, इसका 2 गुना, तो यहां पर 0 बन जाएगा। देखना कैसे, अगर हम यहां लिख दें R2 माइनस 2R1, घटाओ जरा, इसका 2 गुना यहां घटाओगे तो पहले R1 को तो ऐसे लिख लो, यहां पे भी 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0। भाई 2 दूनी 4, 1 दूना 2। इधर भी सेम प्रयास कर लो भाई, 1 है 0 है, यहां पे 2 गुना घटाओगे तो यहां माइनस के 2 आ जाएंगे, यहां 0 और यहां A। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी कोई एक रो, पूरी रो या पूरा कॉलम 0 आ जाए, इधर की बात नहीं हो रही, अगर इधर आ गया तो समझो भाई आप इस वाले जो हमारा अवयव है उसका इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अस्तित्व में नहीं होगा। ये कब करोगे, जब आप संक्रियाओं का प्रयोग करोगे और भाई कहीं ना कहीं पर पूरी आर या पूरा कॉलम 0 अगर आ जाए तो आप समझ जाओ कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो यहां आप लिख दोगे कि यहां पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, सीधा आप लिख सकते हो। यही आपको सवाल नंबर 12 में भी है और भाई यही सवाल नंबर 14 में भी है। तो आप दोनों सवालों को जरूर हल कर लेना, क्योंकि यहां पर उत्तर में आएगा कि अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो भाई प्रश्न नंबर 14 तक तो आप बड़े ही आराम से लगा सकते हो, क्योंकि सब 2x2 के मैट्रिक्स हैं। 4-5 सवाल हमने आपको बता भी दिए हैं और भाई बाकी के सवाल आपको खुद करने हैं। अब भाई सवाल नंबर 17 को देख लो, ठीक है। 15, 16 और 17 जो 3 सवाल हैं वो तीनों ही 3x3 के मैट्रिक्स हैं। आपको हम एक सवाल बताए दे रहे हैं, बाकी भाई है ना आप इसी के आधार पर सवालों को हल कर सकते हो।
मान लो सवाल को हम आर से लगाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये रो वाली कंडीशन है। अब आप उतार लो इसको, यहां हो जाएगा 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 बराबर। अब लिख लो आइडेंटिटी को, इस प्रकार से लिखोगे भाई, और यहां लिख दो ए। अभी आपको भाई परिवर्तन करने हैं रो में, पंक्तियों में परिवर्तन करने हैं। अब देखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 1 है, यहां है 2। अगर हम भाई कुछ करें और यहां पर 1 बन जाए किसी प्रकार से, देखना कैसे बनाएंगे। आप यहां लिख सकते हो R1 बराबर R1 बटे 2। R1 का हम आधा कर देंगे, कर दो आधा। यहां पे क्या हो जाएगा 1 0 -1 बटे 2, यहां 5 1 0 0 1 3। केवल हमें R1 में करना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो 1 बटे 2 0 0, बाकी आप ऐसे ही उतार दो 0 0 1, और यहां ए आ गया। तो एक चीज तो बन गई, यहां 1 है 1 बन गया, यहां पे 0 है 0 बन गया। अब देखना यहां पर भी हमें 0 बनाना है, जबकि यहां लिखे हैं 5, यहां 5 लिखे हैं, जबकि हमें 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, अगर हम R2 में इसका 5 गुना घटा दें, देखना R2 में क्या करेंगे हम 5 R1 घटाएंगे। अब भाई यहां घटा के देख लो, तो R2 में कर रहे हो, बाकी सब उतार लो ऐसे ही। 1 0 -1 बटा 2 0 1 3, घटाओ 1 पंचे 5, यहां 0 हो जाएगा। यहां घटाओगे तो यहां तो 1 ही आएगा भाई, 0 है ना, और यहां घटाओगे तो यहां आ जाएगा 5 बटे 2। सेम प्रक्रिया आपको यहां पर करनी पड़ेगी, ये ए लिख लो। तो R2 में परिवर्तन है तो बाकी सब उतार लिया करो ऐसे ही, ठीक है। 0 0 1, यहां पे क्या करोगे भाई 5 गुना घटाना है, तो -5 बटे 2, और बाकी तो यहां सॉरी यहां 1 आ जाएगा और यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। हो गया इतना। अब देख लो काफी हद तक बन गया है, 1 बन गया 0 बन गया, उधर 0 बनाना है, 0 बन गया 1 बन गया। अब भाई थोड़ा सा और परिवर्तन करना है। अब भाई ध्यान देना, यहां पे 0 होता है पर यहां 1 है, तो अगर हम इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाला भी 0 बन जाएगा, ठीक है। आपको भाई एकदम अपने हिसाब से चलना है। R3 माइनस R2। अब देखना बाकी को ऐसे ही उतार लो, 1 0 1 0 -1 बटा 2, ठीक है। यहां पे भाई क्या हो जाएगा 0 1 0 1, यहां 5 बटा 2। अब R3 में से R2 घटाओ, तो यहां घटाओ भाई, तो यहां तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 5 बटे 2 घटाओगे 3 में से तो 1 बटे 2 आ जाएगा। सेम यहां पे करो, ठीक है। तो भाई जोड़ घटाना जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे क्या बचेगा 1 बटा 2 0 0, यहां पे -5 बटे 2 1 और 0। अब यहां घटाना है आपको, ठीक है। क्या घटाना है आपको भाई, R3 में से R2 घटाओ, ठीक है। तो R2 घटाओगे तो यहां तो आ जाएगा 5 बटे 2, यहां आ जाएगा -1, यहां घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो कहां तक आ गया है, देखो 1 है 0 है 1 है 0 है 0 है 1 है 0 है 1 है 0 0 0 0 मैच कर गया। अब भाई थोड़ा अंतर बचा है। अब भाई देखना ये जो संख्या है ये 0 होनी चाहिए, ये वाली संख्या 0 होनी चाहिए। यहां पर अगर हम ये वाला पूरा जाके यहां जोड़ दें, ये वाला पूरा यहां जाके जोड़ दें तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां 0 बन जाएगा। सिंपल है एकदम। देखना R1 बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R3, इधर कर लो भाई, तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखना 1 0 0, ये भाई जुड़ेगा 0 हो जाएगा। बाकी 0 1 5 बटे 2, यहां 0 0 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा बचा है, बस कितना बचा है, थोड़ा सा। उधर भाई आप खुद से कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा उधर आप खुद से कर लेना, क्योंकि भाई सवाल काफी बड़ा हो रहा है। अब ध्यान देना ये वाली लाइन पूरी बन गई, 0 0, यहां 1 लाना है, तो 1 तो हम बड़े आराम से ला देंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे और यहां 1 बन जाएगा। अब देखना यहां 5 बटे 2 है और हमें लाना है यहां पे 0, तो क्या करोगे R2 में हम अगर 5 R3 घटा दें, इसका यहां 5 गुना घटा दोगे, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 0। करके देख लो, यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बटा 2। उसके बाद केवल आपको एक प्रक्रिया करनी है, इसको 2 से गुणा करना है और यहां पर भी 1 बन जाएगा। उधर भाई जो इधर कर रहे हो वो आपको उधर करना पड़ेगा।
और भाई सवाल आपसे हो जाएगा। तो भाई देखा आपने, जो 3x3 वाले मैट्रिक्स हैं वो कितने बड़े हो जाते हैं। आपको 5, 6, 7, 8, 10 स्टेप तक जाना पड़ सकता है, ठीक है भाई। लेकिन भाई सवाल कोई कठिन नहीं है, अगर आप धीमे धीमे चलोगे तो आपसे इनवर्स निकल आएगा। तो भाई ये थी हमारी प्रश्नावली 3.4। जो सवाल हमने यहां छोड़ दिए हैं तो भाई इनके आधार पर वो सवाल आपको ना स्वयं करने हैं।